नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए नेक्स्ट क्लास साधारण ब्याज की, जिसमें आज कंप्लीटली दो टाइप को डिस्कस करने वाले हैं अपन, और दोनों टाइप के बारे में कंप्लीटली बातें करने वाले हैं अपन। तो एक तो टाइप रहेगी आपके ब्याजों का योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, और एक हो गए जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो। तो दोनों के पहले कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और कंप्लीटली कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद इनमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोनों टाइप से, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों टाइप जो आज लेने वाले हैं वो दोनों बेहतरीन टाइप है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है एग्जाम के हिसाब से। इसलिए वीडियो एंड तक वॉच करें, ताकि इस प्रकार के दोनों टाइप से जो क्वेश्चन आ सके एग्जाम में, उनके क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ईजिली कर सके दोस्तों आप। तो पहले सबसे पहले अपन उसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो, तो जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो उसमें साधारण ब्याज का वेरिएंट अपने काम आता है। देखो, और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यहाँ से मूलधन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 को इधर घुमा दो और 100 को इधर घुमा दीजिए। तो यहाँ से मूलधन का मान निकाला अपन ने, निकाल सकते हैं 100 इंटू SI बटा RT। ये लिखा 100 इंटू SI बटा RT। ये तो अपन ने मूलधन की वैल्यू आपके सामने निकाल दी। अब मूलधन की वैल्यू आ जाए और मूलधन की वैल्यू आ गई, इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन? तो मूलधन की वैल्यू निकालने के बाद अपन को पता होना चाहिए, एक बात नोटिस करना हमेशा, चाहे ब्याज दे, चाहे ब्याजों का योग दे, चाहे अंतर दे, चाहे कम दे, चाहे अधिक दे, इनमें से कुछ भी दे, सब SI की जगह लिखना है। और नीचे जो परिवर्तन होना है वो ऊपर वाले के हिसाब से होना है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो तरीका आज हमको बता जा रहे हैं ना, 100% याद रखिएगा। एक ही टाइप में 10-10, 12-12 ट्रिक होती है। आज जो तरीका बताया जा रहा है उससे फायदे देखो आप। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा गया हो वो आप एक ही लाइन में कर सकते हैं, दूसरी लाइन नहीं लगेगी, गारंटी मेरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 10-12 ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी, एक ही तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे। ये भी 100% गारंटी है, नोटिस करना हो। तरीका नहीं बदलेंगे, ये आप एंड तक वॉच कर लेना भलाई। अगर तरीका बदल दो तो कभी क्लास मत देखना मेरी। अंत एक ही तरीके से मैं गारंटी लेता हूँ आपके सामने, पूरे क्वेश्चन कर देंगे अपन, और एक लाइन से दूसरी लाइन लगेगी नहीं आपको। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? ब्याजों का योग। तो ब्याजों का योग के लिए कंडीशन क्या बनती है? देखो सुनो, ब्याजों का योग। अब ब्याजों के योग के लिए दो कंडीशन बनती है, आप जानते हो। ब्याजों का योग के लिए दो कंडीशन बनती है। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने कि ब्याजों का योग दे रखा है ऊपर और दो दरेर एक समय दे रखा है। तो दो दरेर एक समय दे रखा है, तो नीचे क्या लिखते हो आप? R1 प्लस R2T। क्योंकि देखो दो दर दो एक समय है, तो ऊपर ब्याजों का नीचे दरों का योग आना ही। ऊपर ब्याजों का योग और नीचे दरों का योग आएगा। किसी ने कहा सर दो दरों की जगह दो समय भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल है, दो समय भी हो सकते हैं। अब जैसे ही दो समय होंगे तो आप लिखेंगे T1 प्लस T2 और ये R, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ब्याजों का योग दिया हो तब। लेकिन तुम में से किसी बच्चे ने कह दिया सर ब्याजों का योग नहीं हो और ऊपर ब्याजों का अंतर हो। बिल्कुल सही बात है, जब ब्याजों का योग नहीं हो और उसकी जगह क्या दे दे आपको, ब्याजों का अंतर दे दे, तब क्या होगा वो नोटिस करो। तरीका तो यही रहेगा, तरीके में परिवर्तन नहीं रहेगा। बस ऊपर ब्याजों का अंतर है तो नीचे दर दो दे देगा, दरों का अंतर आ जाएगा, और समय दो दे देगा, समय का अंतर आ जाएगा। नोटिस करो भले, ये दरों का अंतर है और ये समय। और अगर दो बार समय दे रखा है तो देखना आप, दो बार समय दे रखा है तो नीचे समयों का अंतर आ जाएगा, ये समयों का अंतर, ये अपने लिख दिया। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और है, कई बार ऐसा होता है कि ये तो अंतर है, अंतर के जब कम बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। अधिक बोले तब भी वही है। तो कम बोलो, अधिक बोलो, अंतर बोलो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब ऊपर अंतर दे दे, कम दे दे या अधिक दे दे, और नीचे दो दर दो समय दे, तो एक कंडीशन और बन जाती है दो दर दो समय के लिए। तो नीचे आएगा R1 T1 अंतर R2 T2। जब दो दर दो समय दे दे तो नीचे आएगा आपका R1 T1 अंतर R2 T2। नीचे निकल के आ जाएगा आपका R1 T1 अंतर R2 T2, ये निकल के आएगा आपका, बिल्कुल सिंपली। तो ये था आपका जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो अपन करके देखेंगे आपके सामने। ठीक है, इसके बाद आते हैं जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो तो क्वेश्चन करने का एक कंसेप्ट आपको पहले बता देते हैं। तीन तरह की वेरायटी आप एग्जाम में देखेंगे, और एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, तीन तरह की वेरायटी मतलब का आपको या तो मूलधन पूछेगा इसमें दो समयों का मिश्रण देकर, या फिर आपसे दर पूछेगा, या फिर मिश्रण पूछेगा। मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों बता देता हूँ, और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे तो क्लियरली हो जाएगा आपके सामने। देखो सुनो, तो सबसे पहले अपन ने लिखा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में
कितने वर्षों में, 3 वर्ष में 400 रुपये हो जाता है, ऐसा बोला है, तथा 5 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है, ऐसा। 3 वर्ष में 400 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो पूछेगा मूलधन ज्ञात कीजिए या फिर दर ज्ञात कीजिए, या फिर दर भी नहीं पूछे तो 10 वर्ष बाद वह धन कितना हो जाएगा ये पूछ लेगा। मतलब कहने का मतलब मिश्रण देकर मिश्रण भी पूछ सकता है। तो तीनों तरह की वैरायटी बता देते हैं आपको कि जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए, चाहे मूलधन पूछे, चाहे दर पूछे और चाहे मिश्रण पूछे, सबसे पहले निकालना है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। इधर जो अंतर आएगा उतने वर्ष का ब्याज आपका सबसे पहले निकल के आएगा, चाहे कुछ भी निकालना हो। तो 5 में 3 घटो या कोई भी संख्या हो तो इनका अंतर आ जाएगा, तो आपका सबसे पहले निकल के आएगा 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज, इधर का अंतर हो जाएगा आपका 100, तो ये मेरा 2 वर्ष का ब्याज आ गया। अब 2 वर्ष का ब्याज आने के बाद तो आप जानते हैं 1 वर्ष का ब्याज निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा आपका, 2 वर्ष में कोई 100 रुपये देता है आपको, तो 1 वर्ष में कितना देगा बताओ, 50 रुपये। और 1 वर्ष में 50 रुपये देगा तो 3 वर्ष में कितना देगा भाई, 1 वर्ष में जो 50 रुपये देगा 3 वर्ष में 150 रुपये दे देगा, तो 3 वर्ष में 150 रुपये देगा। अब बताओ 3 वर्ष क्यों लाया पर, 3 वर्ष इसलिए आ रहेगा, हमेशा ब्याज उसका बनाओ जिसका मिश्रण आपको दे रखा हो, ब्याज हमेशा उसका बनाओ जिसका मिश्रण आपको दे रखा हो, क्योंकि मिश्रण में से जब ब्याज घटता है तभी मूलधन निकल के आता है भी। और चाहे दर निकालो चाहे मिश्रण निकालो, सबसे पहले मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो मूलधन आ जाएगा आपके सामने 400 माइनस 150 में से 250 रुपये। तो ये तो आ गया मूलधन, पहले क्वेश्चन का जवाब, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आ गया। अगर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि मूलधन ज्ञात कीजिए तो मूलधन का जवाब आ गया आपका। दूसरा क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि साधारण ब्याज की दर पूछ लेता है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ब्याज है, आपके पास समय है और आपके पास मूलधन है। इन तीनों को रख कर दर भी निकाल सकते हैं साधारण ब्याज के सूत्र से। वो देखो फर्स्ट नंबर पे लिख रहा है, तो साधारण ब्याज तो मैंने लिख दिया 150 रुपये, मूलधन लिख दिया मैंने 250 रुपये, है ना, और दर आपको निकालनी है, और समय लिख दिया मैंने 3 वर्ष, और बटा लिख दिया मैंने आपके सामने 100। अब जो जो कट रहा हूँ सबको काट दीजिए आप। देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, और 5 से अगर काटने जाओगे तो 5 से 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 5 से 20 बार कट जाएगा। 20 को इधर घुमा दो तो R बराबर हो जाएगा 20%, मतलब साधारण ब्याज की जो दर निकल के आ रही है आपकी वो 20% आ जाएगी आपकी। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी जब आपसे दर पूछे। अब कई बार क्या होता है कि मिश्रण देकर मिश्रण नहीं पूछता, 3 तरह के सवाल बनते हैं। तो यूँ पूछ लिया 10 वर्षों में वो धन कितना हो जाएगा, तो 10 वर्षों के बाद धन, 10 पूछ ले, 8 पूछ ले, 12 पूछ ले, कितना बोले, 10 वर्षों के बाद धन, मतलब 10 वर्षों का मिश्रण पूछा आपसे, ठीक है। तो 10 वर्षों के बाद धन जो निकाल रहे हैं अपन वो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो 250 रुपये रहेगा, और 10 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा आप जानते हैं। 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है आपको वो कितना मिल रहा है बताओ, 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है। अब 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, तो 10 वर्ष में कोई कितना देगा आपको, 500 रुपये। अब 10 वर्ष का ब्याज 500 रुपये हो गया, तो टोटल जो रुपये आ गया आपको कितना आ गया, 750 रुपये। तो 15 साल का इतिहास अगर उठा के देखो और पुराने पेपर उठा के देख लो, मेरी गारंटी है जब 2 समय को मिश्रण गया तो 3 तरह के सवाल बने, या तो आपसे मूलधन पूछ ले, या फिर आपसे दर पूछ ले, या फिर आपसे मिश्रण पूछ ले। मैंने एक क्वेश्चन में तीनों वैरायटी बताई। अब आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चनों पर। एग्जाम में वास्तव में हम जो कह रहे हैं जो बिल्कुल सही बात है कि नहीं, एग्जाम में वास्तव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो वास्तव में अगर 15 साल के पेपर को निचोड़ जब हम आपके लिए लेके आए हैं तो ये बात नोटिस करें कि वास्तव में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, और दोनों टाइप से। तो जब अपन बात करेंगे सबसे पहले कि ब्याजों का योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, पहले उसके क्वेश्चन लेने वाले हैं, और उसके क्वेश्चन होने के बाद फिर 2 समय का मिश्रण ज्ञात करने के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो जो टाइप नंबर 4 है अपनी, और टाइप से देखो गणित पढ़ रहे हैं अपन तो काफ़ी इजीली अप्रोच हो जाता है हर बच्चे के लिए, तो ये पॉसिबल है आपके लिए। तो गौर से देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो नोटिस कर सकते हैं, कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। देखिए अब तो अपन कह रहे हैं आपके सामने ब्याजों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न है, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। अब मैंने आपसे एक वादा किया था वीडियो की शुरुआत में कि ब्याजों का योग व अंतर का जब क्वेश्चन करेंगे अपन तो एक ही लाइन में क्वेश्चन होगा भी, 100% एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें तरीका भी नहीं बदलेगा, तरीका भी एक रहेगा, और तरीका अपन बता चुके स्टार्ट में अपन कंसेप्ट में आपको बताया था, ठीक है। तो पॉसिबल एक ही तरीका रहेगा। और आप जानते हैं कि ये P है, SI × 100 ऐसे लिखते हैं अपन, और नीचे लिखते हैं RT, ये तरीका था भी। और साधारण ब्याज का सूत्र है, बस घुमा रखा है इसको। मैंने तुमसे पहले कहा था कि ब्याज बोले, ब्याजों का योग बोले, या कुछ भी बोले वो आपको ऊपर ही लिखना है आपको, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे दर पूछा है
और मिलाकर सादा दोनों मिलाकर 180 रुपये दे रखा, मतलब ब्याजों का योग दे रखा आपको, और मूलधन दे रखा आपको 600 रुपये। तो मूलधन तो लिख दिया मैंने 600 रुपये, ब्याजों का योग दे दिया आपको 180 रुपये गुणा 100। और आपसे क्या पूछा बताओ, दर ज्ञात कीजिए, दर पूछी आपसे, और समय 2 दे रखे, 2 वर्ष और 4 वर्ष। 2 वर्ष और 4 वर्ष जोड़ा कितना आ गया 6, और दर पूछ लिया आपसे। अब दर का मान निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात है कि दर काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो काट दो, जो कट रहा है उससे काट देते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी, 6 3 18 30 बार कटेगा, और 6 से कटेगा भैया 5 बार। तो इधर घुमा दे इसको, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 5%। ये आ गई साधारण ब्याज की दर। तो साधारण ब्याज की दर जो निकल के आ गई आपकी वो आ गई 5%, बिल्कुल सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका ब्याजों का योग और अंतर पर। मैंने कहा था आपसे ये तो वेरिएंट है आपका, और क्वेश्चन करने में एक ही लाइन लगेगी, ये वाली, ये ऑप्शन में मिलेगा, ये आपको करने का तरीका है, और ये आप एक ही लाइन में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। और क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको गौर से देखो, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मज़ेदार सवाल है अगर आप नोटिस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन कहता है 5000 रुपये पर 2 वर्षों में ब्याजों की राशि भिन्न बैंकों से मिली है, उसका अंतर 25 रुपये। मतलब इस लाइन से तो पता चल रहा है कि मूलधन जो दे रखा है वो 5000 रुपये भी है, और ब्याजों का जो अंतर है वो 25 रुपये है, इस प्रकार से। और आपसे जो पूछा है वो दरों में अंतर पूछा है। तो दरों में अंतर पूछा था, आप क्या लिखोगे, R1 अंतर R2, और समय भी दे रखा है आपको, तो समय तो लिखना ही पड़ेगा जो दे रखा है। तो बताओ समय क्या दे रखा है आपको, है ना, उसका देखो भिन्न बैंक में लिखिए, उसका अंतर 25 रुपये। तो दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर बताइए। तो देखो जो समय है वो 2 वर्ष दे रखा है, देखो ये पढ़ो, ये रहा 2 वर्ष, तो समय लिख दो आप 2 वर्ष। अब जो कट रहा हूँ सबको काट दीजिए भाई, काटना तो पड़ेगा इसे, बिना काटे क्वेश्चन कैसे हो सकता, कोई सा भी दुनिया के किसी भी तरीके से करो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। अब 25 से कितनी बार काटोगे आप, 2 बार। अब 2 को नीचे घुमाओ और R1 अंतर R2 को ऊपर घुमाओ, तो ये हो जाएगा R1 अंतर R2 बराबर 1/4, या तो 1/4 जवाब दो, या 0.25% भी कह सकते हैं। मतलब ब्याज दरों का जो अंतर है वो 0.25% हो जाएगा, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। तो तरीका एक ही रहेगा, एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसको नोटिस कीजिए, आप क्या कहना चाहता है और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो नोटिस कीजिए, इसमें 2 दरें दे रखी है आपको, नोटिस करोगे तो। और पहली दर जो दे रखी है आपको 8 से 1/3 दे रखी है आपको, नोटिस करो, 8 या 24 से 25/3% हो जाएगा। और एक दर दे रखी है आपको, नोटिस करो, 9 8 72 3 75, तो 75/8% दे रखी है। ये दोनों दरें दे रखी है, इसलिए दरों का अंतर आएगा। अब यह बोला 100 रुपये आय बढ़ती है, तो 100 रुपये आय बढ़ती है मतलब क्या समझा, ये ब्याजों का अंतर है जो आपको दे रखा है। अब समय की बात आ जाती है, प्रतिवर्ष बोला है, तो प्रतिवर्ष का मतलब समय 1 वर्ष है। और आपसे निवेशित राशि पूछिए, मतलब मूलधन पूछा है, तो सब कुछ पता चल गया। तो मूलधन निकाल सकते हैं अपन। तो ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है आपको, 100 रुपये, और गुणा कितना आपका 100 रुपये। नीचे आ जाएगा दरों का अंतर, तो दरों का अंतर कर ही सकते हैं, बड़ी वाली दर में से छोटी वाली दर घटा देंगे, ये घटा दिया अपन ने। और समय कितना है, प्रतिवर्ष मतलब 1 वर्ष। बस कैलकुलेशन करते ही आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और कैलकुलेशन तो देखो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो 8 या 24 ऐसा कर सकते हैं अपन, और 8 का भाग दो 3 बार, 75 किया कितना होगा 225, माइनस 3 का भाग दो 8 बार, ये 200। अब 24 उल्टा ऊपर होकर पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 100 × 100 × 24, और 225 में 200 घटाओ तो 25 आ जाएगा। 25 चौक 100 होता है, और 24 चौक 96 होता है, तो ये हो जाएगा 9600 रुपये। तो बताओ निवेशित राशि कितनी आ जाएगी आपकी, 9600 रुपये निवेशित राशि, बिल्कुल सिंपल। मतलब मूलधन, निवेशित राशि बोलो, मूलधन बोलो, वह धन बोलो, उधार दिया गया धन बोलो, उधार लिया गया धन बोलो, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज बोलो, आंसर वही आता है आपका मूलधन। तो मूलधन के बारे में चर्चा होता है आपका। तो मैंने आपसे पहले कहा, या तो आपकी नोटबुक लेके बैठ सकते हैं आप उतारने के लिए, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब है, हर क्वेश्चन में नयापन मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन अलग मिलेगा। लेकिन पहले कह रहा हूँ मैं, जब तक ब्याजों का योग अंतर के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, तब तक तरीका नहीं बदलेगा। जब 2 समय मिश्रण वाले क्वेश्चन आएंगे तब तरीका दूसरा रहेगा। तो पॉसिबल है, बहुत ज़बरदस्त है, कोई ट्रिक नहीं है, कंसेप्चुअल वेरिएंट है, और एक लाइन में क्वेश्चन कर पाओगे, ये भी गारंटी है आपको। तो ये आपको पहले ही बोल रहे थे अपन। तो देखो किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर, तो पहली दर तो 8% है, वार्षिक दर 7 से 3/4 हो जाती है, 7 चौक 28 मतलब 31/4% हो जाती है। हाँ ना, वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय से 66.50 रुपये की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन पूछा है। अब देखो मूलधन पूछा, तो मूलधन निकालना आता है आपको,
तो ब्याजों का अंतर दे रखा है आपको, कमी बोले, अधिक बोले, अंतर बोले, कमी बोले, अधिक बोले, अंतर बोले, इन सब का मतलब ब्याजों का अंतर ही होता है। ठीक है, वो एक जगह लिखना है, SI की जगह, जो आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से लिख दिया अपन ने। अब नीचे दरों का अंतर आ जाएगा 8 माइनस 31/4, ये दरों का अंतर हो गया। और समय अगर नोटिस करो तो प्रतिवर्ष होगा, देखो है ना, समय क्या बताओ, वार्षिक, प्रतिवर्ष से, तो समय तो वार्षिक ब्याज की दर से है, तो समय दे रखा है आपको प्रतिवर्ष है, मतलब 1 साल समय है आपका। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो देखो ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं, पॉइंट हटा दे, नीचे 2 जीरो लग जाएगी। जैसे ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दी मैंने। ठीक है, ये 100 तो ऊपर पहले से ही था, और नीचे दरों का जो अंतर है वो कर देते हैं 4 8 32, और 32 में 31 गया तो 1/4 हो जाएगा। अब 100 से 100 तो काटना पड़ेगा, इसे आपको काट दिया, और 4 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6150 गुणा 4। अब गुणा कर दो आप, 0 5 चौक 20, असल 2 6 और 6 चौक 24, तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 24,600 रुपये। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, निवेशित राशि या उसकी पूंजी, मूलधन, जो भी कहो, वो हो जाएगा आपका 24,600 रुपये। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। जैसे आप नोटिस करोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी दिख रही होगी, और आप सोच रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी दिख रही है तो क्वेश्चन भी इतना बड़ा ही होगा। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी दिख रही है, क्वेश्चन ऐसा होगा। मैंने आपसे पहले ही वादा किया है क्वेश्चन तो एक लाइन में करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे मूलधन क्या दे रखा है आपको। तो देखो 5 सालों के लिए 30,000 रुपये जमा करता है, तो जो जमा की गई राशि है वही तो मूलधन होता है। तो मान लीजिए मूलधन हो गया आपका 30,000 रुपये, और आपको ब्याजों का अंतर दे रखा है 7,800 रुपये। कम मिलना, अधिक मिलना या अंतर होना, ये ब्याजों का अंतर होता है भैया। तो ब्याजों का अंतर दे रखा 7,800 रुपये, और गुणा कितना आपका 100। अब पहले देखो 2 दर 2 समय की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो R1 T1 आएगा। तो पहले 5 साल के लिए देखो अपन कह सकते हैं आपके सामने, देखो एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए, है ना, 5 वर्षों के लिए 30,000 रुपये को जमा किया। उसे अपनी लड़के के विवाह का निर्वाह करने के लिए हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण करना पड़ा। 3 वर्ष बाद बैंक से पूरी राशि को आहरण करना पड़ा। तो देखो अगर हम बात करें आपके सामने, तो पहली दर कितनी है, 10%, है ना, और ये 3 वर्ष है R1 T1। और R2 T2 की अगर बात करें हम आपके सामने, तो देखो बोला आपके सामने प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर है, तो दर तो आपसे पूछी से, है ना। तो यहाँ पर जो समय है आपका वो अपन बात करें आपके सामने, तो समय तो दे रखा है, बाद में 3 वर्ष, तो यहाँ पर ले सकते हैं समय जो दे रखा है आपको। तो पहले तो 5 वर्ष है ना, 3 वर्ष, और यहाँ पर देखो आहरण करना पड़ा। 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती उसे 7,800 रुपये कम मिले। 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती उससे कितने रुपये कम मिले, 7,800 रुपये कम मिले। तो 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती है 7,800, तो 5 वर्ष का मान लीजिए, है ना, क्योंकि समय बाद में 3 वर्ष हो गए या 5 वर्ष हो गए, और 3 R लिख दिया अपन। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कैलकुलेशन करें अपन, जिसमें आंसर हो जाएगा आपका। देखिए सब कुछ दे रखा है, बस दूसरी R पूछिए आपसे। ये देखो 0 काटो, 4 0 हो जाएगी, तो 4 0 काट दी। अब 3 का पाड़ा बोल दो, 1 3 3 2 3 6 और 6 3 18, तो ये 26 बार कट जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो आगे बात करें, तो इसको इधर घुमा दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 - 3 R बराबर 26। ये 26 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 24 बराबर 3R, और 3 से काट दो R बार, तो ये हो जाएगा आपका 8%। तो अगली जो दर रहेगी आपकी वो 8% रहेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 8%। तो मैंने कहा था ना आपसे, कितनी भी बड़ी लैंग्वेज हो क्वेश्चन की, आप एक ही लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो भले इतनी बड़ी लैंग्वेज एग्जाम में क्वेश्चन की दे रखी है, फिर भी एक ही लाइन में क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप, तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं, काफ़ी ईजिली अप्रोच कर पा रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है उसको भी नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुनो। 2 स्रोतों से 1,500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपये का अंतर है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो भैया एक तो दे रखा है आपको मूलधन, और मूलधन दे रखा है आपको 1,500 रुपये, ये क्लियर है। एक ब्याजों का अंतर दे रखा है 13.50 रुपये, और ये गुणा 100 तो लिखते हैं अपन। दरों का अंतर आपसे पूछा है, दरों का अंतर मैं लिख देता हूँ, और समय दे रखा है 3 वर्ष। बस कैलकुलेशन करते हैं आंसर आ जाएगा भैया, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो चलो कैलकुलेशन कर देते हैं अपन। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी, और 2 0 से 2 0 कटने के बाद आप चाहो तो 15 से काट सकते हैं इसको, हाँ ना। 15 नामा 135, ये 15 नामा 135 हो जाएगा, पॉइंट तो ऐसे लगा रहेगा, और 0.90 बार कट जाएगा। अब 300 काट दीजिए, 3 3 2 3 3 9, 0.30 बार कट जाएगा, है ना। तो ये R1 अंतर R2 उधर चल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा R1 अंतर R2
बराबर 0.30%। ये आ गया दरों में अंतर भी है। तो दरों में अंतर ये होगा आपका 0.3%। 0.3 के पीछे कितने भी जीरो लगाओ उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका निकल के आ गया, कितना सिंपली और काफ़ी इजीली। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, वो देखिए। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज की उसी धनराशि पर 5 वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन पूछा है, ब्याजों का अंतर दे रखा है 129 और गुणा कितना 100। अब आप जानते हैं 2 दर 2 समय, तो R1 T1 अंतर R2 T2। तो पहली दर कितनी है 4, समय पहला 8 महीना, और दूसरी बात करें दर कितनी है 5%, समय 15 महीना। वर्षों बदलने के लिए दोनों में 12 का भाग लगाना मत भूलना भी है। तो 12 का भाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो उसके बिना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो ये लिखा मैंने ऐसे कैसे। अब नीचे हर बराबर है, तो जो भी संक्रिया करनी होती है वो अंश के साथ करते हैं। 4 8 32, 15 5 75। 75 में 32 घटाओगे तो 43/12 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब 43 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 12 को पलटा मार के 3 से गुणा कर दो, तो 12 तिया 36, और 36 के पीछे 2 जीरो लगा दो, तो ये आ जाएगा 3600 रुपये। तो बिल्कुल सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, और अपन आंसर निकाल दिया इसका 3600 रुपये, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब इसके बाद आ जाता है इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको भी देख लीजिए गौर से। तरीका वही है, आप जानते हैं पहले क्वेश्चन कितने प्रकार से बदल चुके हैं, या 8वें प्रकार से क्वेश्चन बदल रहा है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदल रहे। गौर से देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के बाद एक व्यक्ति के एक वर्ष में इतने रुपये की हानि हो जाती है। मतलब एक ब्याजों का अंतर भी है। मूलधन आपसे पूछा है, तो ब्याजों का अंतर दे रखा 55.50 और गुणा 100। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा, दरों का अंतर, ऊपर ब्याजों का अंतर है, तो ये 11.5 माइनस 10, और आपसे क्या बोला, समय बोलो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष बोला तो 1 वर्ष लिख दो। अब जैसे ये पॉइंट हटेगा ना भी, पॉइंट हटते नीचे 2 जीरो लग जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको 5550 लिख दो, और 11.5 में से ये घटा दो तो 1.5 आ जाएगा आपको। अब ये जो पॉइंट हटेगा आपका, 1 जीरो और ऊपर लग जाएगी, ये ऐसे कैसे लिखा, 1 जीरो और ऊपर लग गई, ये 15 ऐसा कैसे है। अब 15 का फाड़ा बोल दीजिए आप अगर काटना चाहो तो, अगर कट रहा होगा तो। 15 की है 45, और कितना बचा आपका 10, हाँ 15 छंग 90 है ना, 15 7 105। देखो 15 तिया 45, कितना बच गया 15 7 105, ये हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 370 को 10 से गुणा करो, तो ये आ जाएगा 3700 रुपये। तो वह धनराशि जो है आपकी, मतलब मूलधन जो है आपका, वो आ जाएगा 3700 रुपये, मतलब 3700 रुपये आपका आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन था जो आपका वो उसी का था जब ब्याजों का योग व अंतर गया। तो अब आ जाते हैं अपन उन क्वेश्चनों पे जो टाइप नंबर 2 का कंसेप्ट अपन ने समझा था, क्योंकि आज का जो कंप्लीटली क्लास है इसमें 2 टाइप लेने वाले हैं अपन। तो पहली टाइप कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी टाइप देखो, जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो। तो जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो, इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। या तो मूलधन पूछेगा, या दर पूछेगा, या फिर मिश्रण पूछेगा। तो पहले क्वेश्चन में तो मूलधन ही पूछा है, छोटा सवाल है। तो क्या पूछा, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों के बाद तो 720 रुपये हो गई भी, और 5 और अधिक बोला है, तो 2 तो पहले से था, 5 और अधिक बोला तो 7 हो गया, 1020 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 7 में से 5 ज्ञात किया, 2 गया तो 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 वर्ष का ब्याज आएगा भाई 300 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 60 रुपये, और 2 वर्ष का ब्याज होगा 120 रुपये, ऐसे लिखते हैं अब 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपये, मिश्रधन 720 रुपये, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 600 रुपये। ये लो मूलधन आ गया आपका 600 रुपये। तरीका बहुत लाजवाब है, कंसेप्ट बहुत लाजवाब है, किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। पहले दोनों का अंतर करके उतने वर्ष का ब्याज निकाल दो, फिर इस राशि को इस राशि से मैच करने की कोशिश करो, ताकि ये तो मिश्रधन आ जाए और ये क्या आ जाए ब्याज, और दोनों का अंतर कर दो तो वो मूलधन आ जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो भी देखिए। तो क्वेश्चन कहना चाहता है आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 से 1/2 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो तो आपको 2 वर्षों और इसका बोला, इस बार दर पूछी आपसे, तो कर सकते हैं भैया। पहले तो 2 का 756 रुपये दे रखा है, और 3.5 वर्षों का दे रखा 873 रुपये। ये लो, पहले तो 1.5 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, कुछ 3.5 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष का जो ब्याज है आपका वो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए आप, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ। ये 13 में 6 गया तो 7 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये भी आएगा 170 रुपये आ गया।
अब 1.5 वर्ष का मतलब होता है भाई 3/2। 3/2 का भाग लगा दो, इसमें 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 117/3/2, 3 से काटो इसको, 3 3 9 और 9 3 27 और 39 दूनी होता है भैया 78 आपका। 39 दूनी कितना होता है आपका 78। तो ये तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब 1 वर्ष का ब्याज आने के बाद तो 2 वर्ष का ब्याज निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 से गुणा कर दो, 156 रुपये आ जाएगा। ये 2 वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 600 रुपये। अब मूलधन आ गया आपका, ये ब्याज आ गया ये आपका, और समय आ गया। तो दर निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो दर निकाल ही सकते हो आप। तो बताओ ब्याज कितना 156, मूलधन कितना आपका, कर देते हैं ब्याज बराबर करके लिखते हैं ना अपन, ब्याज बराबर लिखेंगे। चलो देखो ब्याज 156 है, मूलधन 600 रुपये है, दर पता नहीं है, समय 2 वर्ष है और बटा 100। अब काट दीजिए जो कट रहा है, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 6 से काटो, 2 छंग 12, 6 गणक 36। इस बार आना 0 तो आपके ऑलरेडी पॉसिबल है, 0 थी नहीं इसमें, ऐसे लिखाई दी। 2 से कितनी बार कटेंगे 13 बार। तो दर जो निकल के आ रही है आपकी वो आ गया 13%। ये 156 नहीं था, 0 नहीं था, ठीक है भाई। तो आंसर आ गया आपका 13%। तो साधारण ब्याज की जो दर है आपकी निकल के आ रही है वो आ गई 13%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन निकल रहा है आपका और दे रखा वो भी ऐसा ही है। और लैंग्वेज देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रकम साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 240 रुपये और 5 वर्षों में 26 रुपये बनती है, तो रकम ज्ञात कीजिए। तो रकम बोलो, मूलधन बोलो, तो मूलधन ही पूछा है भैया, तो आसान क्वेश्चन है। तो बताइए 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 वर्षों में 2240 रुपये, और कितना बोला है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में हो रहा है भाई आपका 2600 रुपये। तो पहले तो अंतर करो दोनों साइड, उतने वर्ष का ब्याज आ जाएगा। इधर अंतर करोगे 3, तो 3 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा भैया। तो चलो 0 से 0 कट गया, 10 में से ज्ञात कितनी बार 6, 5 में से 2 ज्ञात कितना आ जाएगा 3, तो 360 रुपये आ गया। ये 3 वर्ष का ब्याज आ गया आपका। अब 3 वर्ष का ब्याज आने के बाद तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो 3 से काट के, 3 से काटो 1 3 3 2 3 से 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब 1 वर्ष का ब्याज आने के बाद 2 वर्ष का ब्याज निकाल दो, तो 240 रुपये आ गया। तो 2 वर्ष का ब्याज 240 रुपये और 2 वर्ष का मिश्रधन 2240 रुपये। तो बताओ मूलधन कितना आ जाएगा, इसमें से घटा दो। तो मूलधन आ गया भी आपका 2000 रुपये। मूलधन कितना निकल गया आपका 2000 रुपये। तो वह रकम थी जो थी ना वो कितनी थी 2000 रुपये थी। तो वह रकम आपकी 2000 रुपये निकल के आ गई। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आगे बात करें अपन तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर क्या कह रहा है देखो सुनो। कोई धन एक ही धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 वर्षों में क्रमशः 283.75 रुपये तथा 295 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए भैया। तो नोटिस करो कि 3 वर्षों में तो कितनी हो रही है, 3 वर्षों में हो रही है 283.75 और 4 वर्षों में कितनी हो रही है 295। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज जितना भी अंतर उसका ब्याज आ जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 295 में से घटा दो आप, तो 295 क्या 284 ही घटा दो आप, है ना। तो 84 घटाओ कितना आ जाएगा 11, तो 11.25 आ जाएगा। ये 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अब 1 वर्ष का ब्याज आने के बाद कितने वर्ष का निकालना पड़ेगा आपको 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का ब्याज निकालो, 3 से गुणा करो, तो 11 तिया कितना होता है 33.75 आ जाएगा। ये 3 वर्ष का ब्याज आ गया। अब 3 वर्ष का ब्याज तो ये हो गया, 3 वर्ष का मिश्र धन ये हो गया। तो मिश्र धन में से क्या घटाओगे आप, ब्याज घटा दो। मिश्र धन में से क्या घटा दोगे, ब्याज। तो घटाते क्या आ जाएगा बताओ आपका मूलधन, क्योंकि मूलधन ही पूछा है आपसे। तो घटा देते हैं 33 और 75 तो सेम ही, और 33 भी सेम है। और 33 घटाओ 83 में से कितना आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 250 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा आपका 250 रुपये। मतलब वो मूल राशि जो थी ना वो 250 रुपये थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, गौर से देखो तसल्ली, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पढ़ते हो जाइए। और प्रैक्टिस प्रोग्राम है कंसेप्ट के साथ, तो कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस कह सकते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1760 रुपये और 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1760 रुपये और 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। इसमें भी आपसे मूलधन ही पूछा है। तो 2 वर्षों में तो कितनी हो रही है बताए 1760 रुपये, ये लिखा 1760 रुपये, और 5 वर्षों में कितनी हो रही है 2000 रुपये। तो पहले 3 वर्ष का ब्याज निकाल देते हैं अपन। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा आपका, वही 240 रुपये। तो 240 रुपये ब्याज आ गया। अब 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल के लिए 3 का भाग दे दो, 8 या 24 80 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा बताओ
160 रुपये। ये 2 वर्ष का ब्याज है और ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। तो 1760 में से 160 घटाओ तो कितना आ जाएगा बताओ, ना कितना आ जाएगा 1600 रुपये। ये आ गया मूलधन 1600 रुपये। ये लो, तो मूल राशि जो निकल के आ गई आपकी वो आ गई 1600 रुपये। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो 1600 रुपये आपकी मूल राशि हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका, जिसकी इन पता गौर से देखा आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है अपना और किस प्रकार क्वेश्चन नोटिस कीजिए। क्वेश्चन ये कहता है साधारण ब्याज किस धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 9,800 रुपये तथा 8 वर्ष का मिश्रधन 12,005 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखो इस बार दर पूछिए, तो 5 वर्ष में तो कितना हो रहा है नोटिस कर रहे हैं आप, 5 वर्ष में 9,800 रुपये हो रहा है देखो, और 8 वर्ष में कितना हो रहा है 12,005 रुपये। ऐसा कह सकते हैं अपन, इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 12,005 रुपये। अब यहाँ से अंतर कर देते हैं, 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा देखो, नोटिस करो आप, तो देखो तो 1200 रुपये तो हो जाएगा और 3,205 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 3,205 रुपये हो जाएगा। घटाओगे तो ऐसे घटा लो भले, 5 में से भाई 0, 0 में 0 गया तो 0, और 10 में से गया कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 11 बच गया तो 11 में से 2 कितना 2000 आएगा ना। देखो 3 से घटो, 5 में 0 गया कितना है 5, और 0 में से 0 गया तो 0, इधर हाथ से ले लिया अपन ने 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो कितना आया 2, अब यहाँ कितना बच गया 11, 11 में से 9 गया तो कितना आएगा 2, कितना निकल गया सिर्फ 2,250 रुपये। सही है, ये आएगा ना 2,205 रुपये। ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालो, 1 का बाड़ो 7 × 21 आना 3 × 3 = 9 और 5 × 3 = 15। तो 1 वर्ष का ब्याज आ गए। अब 1 वर्ष का ब्याज आने के बाद कितने वर्ष का निकालोगे आप, 5 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा क्योंकि 5 अपने पास भी। तो चलो 5 वर्ष का ब्याज निकाले, 5 से गुणा करो, 5 × 5 = 25, हासिल कितना 2, 5 × 3 = 15 और 2 कितना हो जाएगा आपको 15 और 2 = 17, हासिल कितना हो गया 1, और 7 × 5 = 35, 3675। ये 3675 आपका जो निकल के आया आप पॉसिबल कर सकते हैं। ये तो 5 वर्ष का ब्याज है और ये क्या बताओ मिश्रधन। तो मूलधन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, मूलधन निकाल सकते हैं अपन। देखिए तो यहाँ से 10 में से अगर आप घटाओगे 5 तो कितना आ जाएगा आपका 5, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 गया तो कितना आ जाएगा 2, अब यहाँ कितना बचेगा आपका 7, 7 में 6 गया तो कितना आएगा 1, तो ये 6,125 रुपये हो जाएगा। ये तो मूलधन आ गया, ये ब्याज आ गया और ये समय आ गया। अब दर निकाल सकते हैं आप। तो ब्याज हो जाएगा आपका 3,675 रुपये, मूलधन हो गया 6,125 रुपये, और ये दर है आपकी, ये समय है जो आपको दे रखा है। समय तो दे रखा है आपको 5 वर्ष, तो ये समय लिख दिया अपन ने 5 वर्ष, यहाँ पर 5 लिख देते हैं अपन। समय जो है आपका वो 5 वर्ष हो गया और बटा कितना 100। अब जो कट रहा है सबको काट दो भाई, काटना तो पड़ेगा, बिना काटे तो क्वेश्चन पॉसिबल है नहीं। तो देखो अगर आप काटेंगे तो काट दो, अगर इस संख्या की डबलिंग बात करो या कुछ भी बात करो 5 से काट दो, 5 से काटो, 7 × 5 = 35, 1 बचा, 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25। ठीक है, और भी काट सकते हो, बहुत सारी संख्या है काटने के लिए। तो चलो 5 से फिर काट दीजिए, 1 × 5 = 5, 1 बचा 10, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब 5 काटो, 1 × 5 = 5, 4 × 5 = 20 और 7 × 5 = 35, 147 बार। अब देखो क्या करना, क्या आपको आर का मान निकालना है। फिर 5 से काट दो, 5 से काट दो या 25 से काट दो, 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 25 नामा 225, तो 25 चौक 100 हो जाएगा और 25 नामा कितना हो जाएगा 225, कट जाएगा इस पर, है ना। और ये 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार। अब आप जानते हैं 49 का 3 गुना है, वो गुना जाए कितना गुना है 3 गुना, तो 3 बार कट जाएगा इससे, और 3 को 4 से गुणा कर दो तो दर निकल के आ जाएगी भैया 12%। दर कितनी आ जाएगी 12%। तो ये क्वेश्चन है तो वैसा ही बिल्कुल सिंपल ही, लेकिन बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, तो कैलकुलेशन कराने की कोशिश करिए, काटना तो पड़ेगा इसे आपको। बाकी तो ये समझ लो क्वेश्चन सेम टू सेम है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन है ही नहीं, न क्वेश्चन कोई अलग बात है क्वेश्चन में, वैसे वैसे क्वेश्चन है जो नोटिस कर रहे थे अपन। ठीक है, तो ये थे 6 क्वेश्चन तो इसके थे और 8 क्वेश्चन आपके उसके थे। तो 2 टाइप अपन ने कंप्लीटली पढ़ी विथ प्रैक्टिस और कंसेप्ट साथ में था। देखो अगर वीडियो आपने कंप्लीटली देखा तो मेरी गारंटी है कि इन दोनों टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत हो जाए तो मेरे वीडियो देखना बंद कर देना दोस्तों, 100% पॉसिबिलिटी है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।